तो फाइनली हमने जो ऑर्डर किया था वो था आईफोन 15 येलो कलर 128 GB। तो ये अभी अभी जस्ट आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब ये आपने जो देखा ये है मेरा प्रोटीन शेक। हर रोज ऐसा नहीं बनता, ये रेनबो स्प्रिंकल्स आज ही मैंने डाले। मैं ऐसे ही कुछ दिखने में अच्छा बनाना चाह रहा था, तो ये मैंने थोड़े से स्प्रिंकल डाली, ज़्यादा नहीं डाले। तो अब प्रोटीन शेक पीऊँगा, उसके बाद अपने काम में लगेंगे वापस। प्रोटीन शेक सुबह पीता हूँ, बट आज मैंने सुबह नहीं पिया क्योंकि मेरा प्रोटीन पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया था। मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वो आज ही डिलीवर होने वाला था, तो वो दोपहर में डिलीवर हुआ, तो मैंने कहा शाम में पी लूँगा इसको। तो अब मैं इस टाइम पी रहा हूँ, अब वापस काम में लगूंगा। और आज तो कहीं बाहर नहीं जाना क्योंकि बाहर जाना था, ऑफिस जाना था, बट निशु चली गई क्योंकि मेरे को कुछ काम करना था अर्जेंट। तो अभी जो आपने स्टार्टिंग की 2 क्लिप्स देखी, एक मेरे प्रोटीन शेक की और एक पिज़्ज़ा की, वो है काफ़ी दिन पहले की। अब उसके बाद आज मैं फाइनली दोबारा से व्लॉग करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इतने दिन हमें एक तो बहुत सारे काम थे और काम कंप्लीट करने थे और मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली हम कहीं जा नहीं रहे थे, घर पे बैठ के सिर्फ काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या दिखाऊं मैं ब्लॉग में। तो अब फाइनली आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स प्रतिमा गणेश के साथ घूमने। तो अभी तक ये डिसाइड हुआ कि हम खान मार्केट में कैफे डेली हाइट्स है वहाँ जाएंगे। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, जो निशु है वो रेडी होने गई हुई है, अभी उसको टाइम लगेगा। और ऑलरेडी कितने बज गए हैं, 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और हमें 6 साढ़े 6 वहाँ पहुँचना था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हमारे फ्रेंड्स, और हो सकता है वो भी डिले ही हो, ज़्यादातर डिले ही रहते हैं। हम भी डिले, वो भी डिले रहते हैं। तो बस अब जैसे निशु आ जाएगी फिर हम निकलेंगे। जैसे अभी मैंने 2-3 व्लॉग्स ही बनाए, तो अभी मुझे इतने आइडियाज़ नहीं आते घर पे बैठ के व्लॉग करने के। थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ तो वो मैं ज़रूर कर लेता हूँ, बट ठीक है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा कि मैं घर पे ही एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बना पाऊँ जो लोगों को देखने में मज़ा आया। कौन सी कैब है? जैसे कि आप देख रहे होंगे, लास्ट वक्त मेरे कपड़े अलग थे, वाइट जैकेट थी और अब मेरी ब्लू जैकेट हो चुकी है। क्यों? इसका रीज़न है निशु। निशु को था कि भाई मैं उसके साथ कपड़े मैच करूं, इसलिए उसने मेरी वाइट से ब्लू जैकेट करा दी, जबकि खुद निशु ने कुछ ब्लू जैसा कुछ नहीं पहना है। ये देखो, बेज ग्रीन पहना है और ये ब्राउन पैंट पहनी है और ब्लैक हाईनेक तो पहले भी पहन रखी थी, सेम एग्जैक्ट मेरी भी ब्लैक ही हाईनेक है। कि मैं वाइट जैकेट पहनूंगा क्योंकि मेरे को मन था कि भाई ब्लैक हाई नेक और उसके ऊपर वाइट जैकेट, बट अब मैं ब्लू जैकेट में आ चुका हूँ। तो ठीक है, ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। ये वही वाली है जो निशु ने मुझे बुलेट में दिखला के दी था। तो अब हम लगभग आधे घंटे का हमारा रास्ता है, आधे घंटे में हम पहुँचेंगे। कैब से उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं खान मार्केट की तरफ। और सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि हमें बिग चिल कैफ़े में अगर सीट मिलती है तो, अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो फिर हम कैफ़े डेली हाइट्स जाएंगे, जो कि निशु ने मुझे रास्ते में बताया, क्योंकि मैंने तो पहले आपको यही बताया था कि हमें कैफ़े डेली हाइट्स जाना है, बट मेरे को बिग चिल वाला प्लान पता नहीं था। कैफ़े डेली हाइट्स इसमें मतलब रिजर्वेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो कैफ़े डेली हाइट्स कर दिया। ठीक है, बिग चिल में रिजर्वेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मैंने भी अभी चेक करा, तो इसलिए हम वहाँ तो देखेंगे। नहीं मिला बिग चिल पे सीट तो हम लोग ऑलरेडी सिक्योर है ना। हाँ, दैट्स हाउ वी वर्क। हाँ, इट्स एन इन्वेस्टमेंट।
तो हम फाइनली घर आ चुके हैं और घर आके मैंने अपना चेंज वगैरह भी कर लिया है। अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि रात के 11:15 हो गए हैं, 11:15 हो रहे हैं। हम बिग चिल गए थे जैसे कि मैंने बताया था, बट वहाँ पे सीटिंग अवेलेबल नहीं थी, आधे घंटे की वेटिंग थी, तो इसलिए हमने फिर वेट नहीं करा क्योंकि इतना आधा घंटा कौन वेट करेगा। पिज़्ज़ा, पास्ता और एक काठी रोल और पैन फ्राइड नूडल्स और एक और चीज़ थी जो कि थाई करी जैसी थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ नाम कुछ अलग था कुछ, क्योंकि स्पेशल था कैफेटेरिया हाइट्स वालों का, तो थाई करी जैसा था। फिर उसके बाद हम खान मार्केट में थोड़ा नीचे घूमे तो हमें ठंड लगने लगी। जब हम कैफेटेरिया हाइट्स से नीचे उतरे तो स्टारबक्स में गर्म हो रखा था, वहाँ पे सेंट्रली हीटेड था, तो वहाँ जाके फिर हमने फाइनली कुछ ठंडा लिया, आइस टी ली। फाइनली किसी तरह कैब बुक हुई, फिर हम अपने घर पहुँचे और बस उसके बाद का मैंने आपको बता दिया है। अब बस मेरे को टाइम से सोना है मैं, ताकि कल सुबह उठूँ, क्योंकि अब हमारा एक और प्लान बन गया है शिमला जाने का 6 तारीख को। तो उससे पहले जितने भी बाकी के काम हैं पेंडिंग, वो पेस लेके ख़त्म करने हैं, ताकि जब शिमला जाए तो फिर सर पे कोई टेंशन ना हो, कोई बोझ ना हो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। रात के बज रहे हैं 10:30 और शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ। और इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अब ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब हम ऑलरेडी शिमला जा रहे हैं, शिमला का प्लान बना रहे हैं, बट वहाँ तो स्नोफॉल हो ही रही है, तो उसी की वजह से अब यहाँ भी बारिशें होनी शुरू हो गई हैं। बट अब यहाँ जितने दिन हम हैं, यहाँ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो अभी कुछ दिन और इस हीटर को हमारा साथ देना पड़ेगा इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो फाइनली 2 दिन के बाद आज जाके धूप निकली है। इतना अच्छा लग रहा है कि 2 दिन से बारिशें हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी, और अब धूप निकली है क्योंकि मेरे को धूप में बैठ के थोड़ा काम करना या फिर धूप सेकना, धूप में बैठना थोड़ा पसंद होता है। शिमला का प्लान तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके अलावा एक और हमारा प्लान चल रहा है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं तो उसके लिए। हमारे एक्चुअली हमें कुछ लेना है, बट 2 बार हमारे हाथ से वो मौका निकल गया। एक बार तो मेरी वजह से निकला और दूसरी बार हम लेने गए वो चीज़, और लेकिन बट हमें पता लगा कि यार, मतलब मैं क्या समझाऊँ, मैं ज़्यादा नहीं वो देना चाहता हिंट की समझ ही आ जाए, तो मैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में जब वो चीज़ हो जाएगी तभी ठीक से बताऊँगा। हो सकता है इसी व्लॉग के एंड में हो जाए तो फिर दिखाऊँगा। तो अब हम अचानक यहाँ कैसे आए, तो इसलिए आए हम क्योंकि हमें शिमला जाना है, तो नीशू को चाहिए स्लाइड्स। और पहले हमारा प्लान था छतरपुर में नाइकी स्टोर है वहाँ पे जाने का, बट लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता ही 1 घंटे समथिंग मिनट्स का था, तो हमने वो स्किप करना बेटर समझा, क्योंकि इतना आफत, हाँ, इतना नीशू को गाड़ी चलानी पड़ती है, बहुत आफत वाली बात हो जाती है वो, तो इसलिए हमने वो स्किप कर दिया। अब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे क्योंकि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के नीचे एडिडास और प्यूमा का स्टोर है, तो वहाँ पे हमें हो सकता है अच्छे ऑप्शन मिल जाए। अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तो हम यहाँ से ले लेंगे, वरना फिर हम स्पार्क्स की चप्पल लेंगे। तो हम खाली हाथ वापस आ गए एडिडास और प्यूमा से। हमें कुछ नहीं मिला, कोई स्लाइड नहीं मिली। नीशू ने शूज़ भी ट्राई करे, बट उसके शूज़ भी नहीं पसंद आए, तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए वापस। ट्रैफिक देखो वहीं उसी डायरेक्शन में, अभी नीचे उतरूंगा तो फिर ट्रैफिक दिखेगा। ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक, दुनिया भर का ट्रैफिक। तो हम गाड़ी में आगे निकल गए अपने घर के लिए। अब नीशू का कहना है कि हम पहले क्रोमा होते हुए जाएं, जो कि मैंने बताया था पिछले क्लिप में कि हमें कुछ लेना है उसके लिए। तो अब हम जाके पता करेंगे वहाँ हमें वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है, और उस प्राइस में मिलती है कि नहीं जो हमें ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। क्योंकि अपेरेंटली क्रोमा का कोई नया रूल आया है कि भाई, मतलब कल हम एक क्रोमा के गए थे, उसने हमें ये बताया कि भाई नया रूल आया है, वेबसाइट पे जो प्राइस है और स्टोर का जो प्राइस है वो अलग अलग रहेगा। वेबसाइट का प्राइस नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेंगे वो।
तो मेरे को उनकी बात ये समझ में नहीं आई कि प्राइस मैच की क्या बात है, वेबसाइट भी तो आपकी ही है। मतलब उनके एक एग्जीक्यूटिव ने बोला कि मैम यूजुअली क्या होता था, कस्टमर्स आते थे, ऑनलाइन देखते थे, हाँ। और वो प्राइस आके ना यहाँ पर मैच करवाते थे। जबकि हाँ, तो मैंने उन्हें जेन्युइनली क्वेश्चन किया, मैंने कहा मतलब क्रोमा की वेबसाइट देखते थे ना? हाँ। कह रहे हाँ मैम, क्रोमा को ऑनलाइन देखते थे और फिर उसी को मैच कराते थे यहाँ ऑफलाइन स्टोर्स में। मैंने कहा तो आपकी प्रॉब्लम मतलब इसमें है क्या, क्योंकि क्रोमा तो मैच ही होना चाहिए। हाँ, मतलब Amazon फ्लिपकार्ट से कोई कंपेयर करने को बोले, मैच करने को बोले तो समझ में आता है, सेम सेलर, बट हाँ क्रोमा ही खुद ही सेलर है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो फिर क्या मतलब है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो अब तब हमने एक क्रोमा का पता किया था, अभी मेरे को है कि एक बार श्योरिटी ले लेते हैं कि हाँ ये डेफिनेटली ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने। तो हमने दूसरे वाले जो क्रोमा है, प्रीत विहार का क्रोमा, हमने उसके पे भी पता कर ली, तो उसने भी यही बताया कि ये पॉलिसी जो है वो चेंज हो चुकी है। 3-4 महीने पहले ये पॉलिसी चेंज हुई है कि जो क्रोमा का वेबसाइट का प्राइस है और जो स्टोर का प्राइस है वो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि भाई जो वेबसाइट का प्राइस है वही मिलेगा हमें, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, वो नहीं मिलेगा हमें। जो चल रहा हो सकता है किसी पॉइंट पे वो सेम भी हो, हाँ, बदन वो आपकी कहने पे मैच नहीं करेंगे। तो जो भी हमें ऑर्डर करना था फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, तो अब बस वेट करते हैं। डिलीवरी डेट दिखा रहा है 4 तारीख की, अब देखो आ जाए और सेफली आ जाए। तो जैसे ही जब आता है तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या लिया है। मतलब इवेंचुअली अगर मैं अभी जैसे आप ऑर्डर हो गया, मुझे तो पता ही है क्योंकि हाँ। कि वो ऑर्डर हो गया, हाँ। तो मतलब मुझे पता है कि मधुर ने अपने लिए सिस्टम्स भी लिए हैं कई बड़े बड़े। आज ही सुबह से मेरी लेफ्ट आई जो है वो फड़क रही थी, तो मैंने निशु को बताया, तो निशु कह रही है कि कुछ मतलब लकी होता है। तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में लक चल ही क्या रहा है जो लकी होगा, और तो निशु ने मेरे को जवाब दिया कि अभी दिन बाकी है, ये शाम की बात है। बट वैसे भी मैं इसे बहुत ज्यादा ये चीज कहती हूँ कि कभी आपकी लाइफ में कुछ खराब नहीं हो रहा तो वो खुद में एक बहुत बड़ा लक। हाँ बिल्कुल है। बट अब ऐसा होता है कि तो वो एक चीज अब जो होने वाली है वो तो भैया ऐसा हो गया। यस सर। अब मेरे को तो बहुत अजीब लगा खुद ही अपना ये ऑर्डर करते हुए, मतलब हाँ मेरे को ये लगता है नहीं मैं नहीं करूंगा, चलो करना भी है तो फिर मैं नहीं कर रहा, तो मैं निशु के हाथ से करवा लेता हूँ जो भी चीज। तो मैं गाड़ी चलाते बस मुझे क्या करना है, कंफर्म फाइनल बटन दबाने हैं। हाँ, डिटेल में डाल दूंगा पर फाइनल बटन दबाने हैं। हाँ, घुमा फिरा के आपको पेशेंस रखना हो तो। हाँ, सबको रखना चाहिए। वेरी गुड वर्क। बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक नई कॉफी। ये है बाली चाय है ना। तो हमारे फ्रेंड्स प्रतिमा गणेश जिनके साथ हम उस दिन घूमने गए थे कैफे डेली हाइट्स, वो हमारे लिए बाली गए थे वो कुछ दिन पहले, तो हमारे कुछ गिफ्ट लेके आए थे जिसमें थी ये कॉफी। ये बहुत टेस्टी कॉफी है, आपके सामने तो मैं ऐसे पी के दिखा रहा हूँ, बट इससे पहले मैं एक बार पी चुका। बहुत ही टेस्टी कॉफी है ये। एक्चुअली कोकोनट फ्लेवर कॉफी है जिसमें कोकोनट शुगर भी पहले से है, और ये रेडी टू मेक वाली ऐसी है कि मतलब फटाफट दूध में उबालो डालो। हाँ सॉरी, रेडी टू बोल रहा हूँ मैं, इंस्टेंट कॉफी है ये, कि बस दूध में डालो और मस्त कॉफी तैयार। मतलब आपको चीनी ऐड नहीं करनी। हाँ, कोई चीनी ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको इसमें ऑलरेडी कोकोनट का फ्लेवर है। हम लोग तो आलमंड मिल्क में पी रहे हैं, आलमंड मिल्क में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्ट। हमें पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा, बट कॉफी अच्छी है। जिनको स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं पसंद ये उनके लिए बहुत अच्छी कॉफी है। तो ये, और उन्होंने हमें इसके अलावा 2 इतने छोटे प्यारे बोल्स भी दिए थे, वो भी मैंने रखे हुए हैं वहां पे रखे, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। तो दूसरी चीज जो हमारे फ्रेंड्स ने हमें गिफ्ट करी थी वो है ये बोल। ऐसे 2 बोल उन्होंने हमें दिए थे बाली से जो लेके आए हैं वो, और फिलहाल ये मेरे इस टेबल पे रहते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास और कुछ तो रखने को था नहीं, तो हमने इसमें चिमटियाँ रख दी, बट वैसे ये एक डेकोरेटिव आइटम है, तो इसको हमने अपनी टेबल पे सेंटर में सजा के रख दिया। थैंक्स टू प्रतिमा एंड गणेश को हमारे लिए बहुत अच्छे। अरे हाँ, करेंसी भी तो दिखाऊँ, एक सेकेंड। क्या आप देखो, सबसे पहले ये दिखाता हूँ। ये 100 के वहाँ का रुपया है एक, और ये 3 कॉइन्स है, और ये अभी मेरे पास अपना सिक्का नहीं है, मैंने तो उससे कंपेयर करके दिखाता। ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। और उसके अलावा ये नोट 2000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का नोट। भाई जिसको जो ऑर्डर करना है कर लो भाई, पार्टी मेरी तरफ से।
तो फाइनली हमने जो ऑर्डर किया था वो था आईफोन 15 येलो कलर 128GB। तो ये अभी अभी जस्ट आया है। अब मैं सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। ईट तो नहीं कहीं ईट एक और होगी, दोनों तरफ है। हाँ पहले ही मंगाया शायद मैंने। चल भाई, ईट तो नहीं है। मैंने अपना न्यू आईफोन जो है वो सेटअप कर लिया है। ऑलमोस्ट सारी ऐप्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दी हैं। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट्सएप डेटा मैंने ट्रांसफ़र पे लगाया था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, अराउंड 35 to 40 मिनट्स लगे। मैं हमेशा से अपने साथ 2 फ़ोन्स रखता था, एक एंड्रॉयड एंड एक आईफोन। तो जो भी मेरी आईफोन की सेटिंग्स थी जैसे अलार्म या फिर नाइट शिफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती थी मेरी, फोकस मोड्स वगैरह जो भी होते थे, वो सब इसमें नहीं आ पाए क्योंकि मैंने डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया आईफोन टू आईफोन, सिर्फ व्हाट्सएप एंड्रॉयड से ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मुझे एप्पल आईडी के थ्रू लॉगिन करके सेटअप करना पड़ा, उसकी वजह से तो कुछ सेटिंग्स जो है वो रह गई। कुछ पहले तो कुछ भी नहीं दिखा रहे थे, मेरे रिमाइंडर्स वगैरह नहीं आए थे। बट फिर मैंने iCloud टर्न निशु ने चेक करा तो सब कुछ ऑन भी था, बट उसने ऑफ करके फिर ऑन करा तो फाइनली वो सब चीज़ें आ गई। बट कुछ सेटिंग्स है जो अभी भी मिसिंग है, इसमें नहीं आई हैं तो। बट लेकिन वही मैं अभी कर रहा हूँ और जो मेन ऐप्स हैं जो होनी चाहिए इसमें वो सब डाल रहा हूँ। तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा तो इसलिए मैंने, और हाँ हमने अभी एक बाहर जाके इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी चढ़वा लिया और एक वाइट कलर का इसका एक कवर खरीदा, सिलिकॉन वाला कवर जो होता है वो खरीदा, सॉफ्ट सिलिकॉन वाला। तो बस अभी के लिए यही अपडेट है। और अब न्यू आईफोन से शूट करूंगा तो आपको ये भी दिखाऊंगा क्वालिटी में क्या फ़र्क है। आपको अगले व्लॉग में मैं फ़र्क दिखाऊंगा नथिंग फ़ोन में, और मतलब मुझे पता है कि फ़र्क है तो कितना ज़्यादा फ़र्क है, कैसा फ़र्क है वो आपको दिखाऊंगा वीडियो क्वालिटी में। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं 4:40, ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। हम अपना सुबह थोड़ा बहुत काम करके और फिर हम आज निकले हैं अपनी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए शिमला के लिए। और बस अभी तो यही है, अब DLF जाके अब हाँ हम जा रहे हैं कहाँ शॉपिंग करने, DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में जो है वहाँ जा रहे हैं। वो हमारी यूजुअल प्लेस है शॉपिंग करने की क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स मिल जाते हैं और ख़ासकर नीशू का फेवरेट स्टोर है H&M, तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बड़ा स्टोर है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है हमें वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और डीकैथलॉन से भी हमें सामान लेना है तो वो भी वहाँ पे है, तो हमारा सारा काम एक साथ हो जाएगा वहाँ पे। और अभी मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ कि अभी ये क्लिप जो है ये मैं नथिंग से शूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ कि आईफोन से कैसा फ़र्क आता है। सो ये फ़र्क है हमारे नथिंग में और आईफोन में। आईफोन 15 में आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड बाय साइड दोनों से व्लॉग करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा आई थिंक। तो अभी ये मैंने साइड बाय साइड नथिंग और आईफोन की एक साथ व्लॉग कर रहा हूँ मैं दोनों से, तो अब आपको फ़र्क पता लग रहा होगा दोनों में कितना फ़र्क है, कैसा फ़र्क है। ये है नथिंग फ़ोन 1 और इसी का ऑडियो अभी आप सुन रहे हो, और ये है आईफोन 15 अभी आप इसका ऑडियो सुन रहे हो। तो यू कैन गेट एन आइडिया कि कितना ज़्यादा फ़र्क है और कैसा है, कौन सा बेटर है। वैसे तो मुझे पता है काफ़ी लोगों को आईफोन 15 ही बेटर लगेगा, वो होता है क्योंकि बेटर फिर भी। और अब जो भी मैं इसके आगे शूट करूँगा सारा आईफोन 15 से करूँगा, तो आप कोई भी अगर लेने की सोच रहा है तो वो देख के जज कर सकता है। और अगर किसी को बजट के हिसाब से या फिर किसी को पसंद है नथिंग फ़ोन 1 तो वो ये समझ सकता है कि कैसी क्वालिटी है नथिंग फ़ोन 1 की। अगर मैं अपना एक मेजर इशू बताऊं नथिंग फ़ोन के साथ तो वो वीडियो में ही आता है, फ़ोटो में मुझे कोई इशू नहीं आता। नथिंग फ़ोन 1 में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं उसकी, बट वीडियो में एक इशू ये आता है कि जब आप वीडियो शूट करना शुरू करते हो बहुत वो वीडियो लैगी सी शूट होती है, अटकी चलती है वो वीडियो, अटकी शूट ही वो अटकी होती है। ऐसा नहीं कि वो बाद में अटकी हुई चल रही है, जब आप शूट कर रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे लैग होती वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है नथिंग फ़ोन 1 में, जो कि अब मैं तो जब आ गया था मैं उसको 1 साल हो गया लगभग मेरे को यूज़ करते हुए, तो अभी तक किसी भी अपडेट से ये इशू फिक्स नहीं हुआ है।
तो ये एक परमानेंट इशू है नथिंग फ़ोन 1 में। फ़ोन 2 मैंने नहीं यूज़ करा तो वो मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। करके घर के लिए वापस हमने लिया है कवर स्टोरी से निशु के लिए एक पफर जैकेट और एक फॉल लेदर जैकेट ये लिया हमने। उसके बाद हम गए थे डीकैथलॉन से निशु को अपने लिए थे थर्मल्स और मेरे को लेनी थी अपने लिए वेट ट्रेनिंग बेल्ट, क्योंकि मैंने कल ही पहली बार डेडलिफ्ट ट्राई किया था अपने जिम में और फिर उसके बाद मेरे बैक में थोड़ी पेन शुरू हो गई क्योंकि मैंने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। तो अब मैंने बेल्ट ले ली है और इसके अलावा बस फिर उसके बाद हमने खाना खाया क्योंकि हम दोपहर में खाना खा के नहीं निकले थे। उसके बाद हमारा पेट बहुत भर गया। फिर निशु को स्लाइड्स लेनी थी तो स्लाइड्स तो हमें नहीं मिली क्योंकि उसको नाइकी की लेनी थी बट वो अवेलेबल नहीं थी। तो हम क्रॉक्स पे गए, क्रॉक्स पे देखा निशु ने बहुत सारे बट लेकिन नहीं पसंद आए। तो अब हम निकल गए और क्योंकि हम बहुत लेट भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, हम 8:30 बजे तक अपने घर पहुँचेंगे ट्रैफिक की वजह से। तो बस घर पहुँचेंगे और कल आखिरी दिन है हमारा, मतलब परसों में निकलना है, तो इसलिए कल हमें सारी पैकिंग भी करनी है। निशु ने तो अपने सारे कपड़े जो है वो फाइनल भी कर लिए हैं, उसको किस दिन क्या पहनना है और उस हिसाब से रख भी लिए हैं निकाल के। मैंने अभी वो सब नहीं करा, मैंने सिर्फ लिस्ट बनाई है अपनी और निकाल भी लूँगा। तो उसके बाद तो पहले निशु बैठेगी, अप्रूव करेगी कि भाई ये ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, तो वो भी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो घर आने के बाद मैंने अपना खाना वगैरह खा लिया है और जैसा कि हमें लगा था कि निशु खाना नहीं खाएगी, उसने नहीं खाना खाया। एक्चुअली उसका पेट बहुत भर गया था क्योंकि हमने काफ़ी लेट खाना खाया था। और काफ़ी क्या होता है कि कभी आप टाइम से अगर खाना नहीं खाओ, नॉर्मल सी चीज़ है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है और तब पता नहीं लगता कि यार मुझे कितना खाना खाना है। फिर बस आप खाना शुरू करते हो और फिर एकदम से पता लगता है कि यार मैंने ज़्यादा खा लिया, मेरा ज़्यादा पेट भर गया। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ भी, निशु के साथ भी। तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा हमारे दिल्ली से शिमला तक का सफ़र, कैसा क्या क्या हमने कैसे ट्रेन बुक करी है और कैसे जा रहे हैं वो सब चीज़ें। और बस इतना ही। और थैंक यू सो मच आप सबकी विशेस के लिए और प्रेयर्स के लिए। जैसे कि मैं हर व्लॉग में बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारी, हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब हमारी मेहनत और आप सबकी प्रेयर्स की वजह से है। सो थैंक यू सो मच और प्लीज़ कंटिन्यू टू प्रे फॉर अस, टू गिव योर बेस्ट विशेस टू अस। थैंक यू सो मच, गुड बाय। तो अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अपनी ट्रेन हमारी ये लगी हुई है, ट्रेन C7 कोच नंबर में। हमने ऑलरेडी बैग वगैरह जो है अंदर रख लिए हैं और हमारी जैसे मैंने बताया था कि 1 घंटा डिलेड है, तो 8:40 का टाइम है और अभी 8:30 बज रहे हैं।